العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من أنفسكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. सबसे पहले ताख़ीर की माज़रत, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ट्रैफिक इस वक्त बहुत ज़्यादा, रास्ते बंद हैं और मुझे बताया गया है कि दुकानों को बंद कर दिया गया है 5 बजे से शाम चोली पूरे इलाके में। बहुत से लोग इसका शिकवा कर रहे हैं और जुलूसों और सबीलों की वजह से बहुत से हमारे बरादरान अहले सुन्नत वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई ये सब दुकानें बंद हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो दुकानों का बंद करना लाजिम नहीं है। इंटेलिजेंस को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब कोई ऐलान कर देता है कि हम खुदकुश हमले के लिए आ रहे हैं तो वो फ़ौरन उठ के नहीं पहुंच जाते कराची, किसी रास्ते से गुज़रते हैं। तो तमाम इंटेलिजेंस इदारे, मैं उनसे मुताल्लिक़ भी चंद एक बातें कहना चाहता हूँ। आज इब्तिदाही में चंद बातें अर्ज़ कर दूँ, अपने मौजू को फिर जारी रखूँगा। सबसे पहले अपने तमाम मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। मेहमानान गिरामी आज खान फरहंग व आज कौंसिलगिरी खुश आमदीद अर्ज़ में खुना। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में ईरान के जो कौंसल जनरल हैं, खान फरहंग के डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त मजलिस में, मुख्तलिफ मजालिस में शिरकत की। हमारी मजलिस में भी तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सैयदा इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पहली बात, हमारे तमाम तर इदारों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शिया कौम कानून की पाबंद कौम है, इस मुल्क की मुखलिस कौम है, इस मुल्क की खैरख्वाह कौम है। और खुदा ना करे कभी कोई आवाज़ बुलंद की गई इस मुल्क के बंटवारे की, तो हम बंटवारा करने वालों में नहीं होंगे। हम मुल्क की सालमियत के चाहने वाले हैं और हम बचाना चाहते हैं इस मुल्क को, हम इसकी बका चाहते हैं।
और दुआ को है कि ये मुल्क बाकी रहे, परवरदिगार इस मुल्क को सालिम रखे। इदारे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। देखिए, हमारा हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, हमारा उनसे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हर हुकूमत अपने अंदाज से अपने काम करती है। और मेरा मौजू दीन और हिकमत है। ये जुमला मैं कहना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल, या ईरान में कहा जाता है इकबाल लाहौरी, तो उनका बड़ा मशहूर एक शेर है, निज़ाम बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। क्या कहने सुभान अल्लाह। तो हुकूमतें देखें, जब जुल्म करती हैं, तो जब चंगेज़ खान जैसा कोई जालिम नहीं गुजरा, वो भी आया था, ख़त्म हो गया। तो कोई भी हुकूमत ये ना समझे कि वो हमेशा रहेंगे, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। लेकिन याद रखें कि रियासती इदारे, हम इस मुल्क के मुखलिस हैं और हमें जिस तरह से अमन फराहम करना रियासत के इदारों का काम है, हमें भी वैसा ही अमन फराहम किया जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता बरस और इस बरस में भी सुनने में आ रहा है कि FIR'ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। देखें, आर्टिकल 4 के तहत पाकिस्तान में बसने वाले हर पाकिस्तानी शहरी को अपने दीन और मजहब पे अमल करने की आज़ादी हासिल, ये हमारा आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 4 के तहत हत्ता यहाँ पे बसने वाले ईसाई और हिंदू, सिख तमाम ये इख्तियार रखते हैं कि अपने दीन और मजहब पे जैसा चाहे वो अमल कर सकते हैं। अगर हम सड़कों पे जुलूस निकालते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों में अज़ादारी कर रहे हैं और फिर भी FIR कट जाती है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा गिला शिकवा है। मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई आप दरख्वास्त करें, वे दरख्वास्त कमज़ोर लोग करते हैं। तो हम दरख्वास्त नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम आईनी हक मांग रहे हैं, हमारा मुतालबा है। तो मैं तमाम इदारों को ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हम इस मुल्क के मुखलिस हैं, हम लॉ अबाइडिंग हैं, हम कानून की पाबंदी करने वाले हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, हम दहशत गर्दी नहीं करते। हम दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना रहे हैं, दहशत गर्द कभी नहीं रहा। हमारी तारीख उठा के देख लीजिए, हम कभी भी किसी बेगुनाह पे हाथ नहीं उठाते, हम कभी लड़ते नहीं हैं, कभी हमने खवातीन पे हाथ नहीं उठाया, हम बच्चों को नहीं मारते। हमारी खवातीन को भी मारा गया, बच्चों को भी मारा गया, और हमारी खवातीन और बच्चे इतने जुल्म के बावजूद फिर भी मजलिसों में आते हैं। यहाँ जितने मर्द मौजूद हैं, तकरीबन इतनी ही खवातीन गलियों सड़कों में मौजूद हैं। जहाँ हमें बता दिया जाए दहशत गर्दी का खदशा है, वहाँ पे हमारी तादाद बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ ताकीदन कहना चाहता हूँ कि ये जितनी FIR'ें हो रही हैं, इनको नज़र सानी की जाए। 1000 से ज़्यादा FIR'ें पिछले साल हुई मजालिस पे, सिर्फ मजालिस पे। क्या हुआ, किसी ने कोई दहशतगर्दी की? नहीं, आपने मजलिस को लंबा कर दिया, आपने मजलिस अपने घर में। तो अज़ान गिरामी, हम मजलिस का हक़ रखते हैं और हमारे तमाम बुज़ुर्ग कह चुके हैं कि हमें मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने घर में मजलिस अज़ादारी करने, अपनी इमाम बारगाहों में मजलिसें करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, इंतज़ामिया ने कहा कि कोई रिकॉर्डिंग ना करे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप चाहें तो इस जुमले की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, चाहें तो जो चाहे रिकॉर्डिंग कर लें। मैं अपने तमाम के तमाम मुंतज़मीन से कहूँगा ये मेरा जुमला पूरे पाकिस्तान के अंदर नशर कर दिया जाए। ये हम बात को आम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के शिया पाकिस्तान के मुखलिस हैं, पाकिस्तान के तमाम अज़ादार कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करेंगे। हम हुसैन हुसैन करने वाले हैं, हमारे ये हाथ हमारे सीनों पे उठते हैं। जब हम अपने सीनों पे मातम करते हैं ना, तो हम कभी भी किसी दूसरे पे हाथ नहीं उठाते। ये हाथ यजीदियों के चेहरों पे तमाचे हैं। तो हमारा पैगाम इतना है कि जब भी तमाम हुकूमती रियासती इदारे जब भी देखेंगे तो FIR, ख़ुसूसन मुझे नाम भी लिखे गए थे बहुत से पंजाब के इलाकों के अंदर जहां ख़वातीन और बच्चों तक के, ख़वातीन तक के खिलाफ FIR काटी गई और उनको दहशतगर्द करार दिया। अज़ादारी करने वाली ख़वातीन दहशतगर्द नहीं होती। हम अपने सीनों पे मातम करते हैं, हम अपने चेहरों को पीटते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहते। कभी कोई शिया किसी कत्ल के अंदर या किसी दहशतगर्दी के अंदर बेगुनाह के अंदर नजर नहीं आएगा, और अगर कभी हुआ भी तो दीन के नाम पे नहीं करेगा, किसी और के हाथों में इस्तेमाल हो तो हो,
लेकिन कभी दीन के नाम पे, हुसैन के नाम पे हम कभी भी दहशतगर्दी नहीं करते। और अगर हमारा दहशतगर्द भी होगा तो तौबा करके मजलिस में आके बैठता है। एक जुमला मैं और कहना चाहता हूँ, इसको बेशक आप रिकॉर्ड करें ना करें। मुझसे असीरों के खानवादे मिलने आए और उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि हमारे बहुत से भाई, बच्चे, बेटे अभी तक जिंदानों में हैं। मैं हुकूमत से सिर्फ इतना कहूँगा, रियासती इदारों से कहूँगा कि अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें आज़ाद कर दें, और अगर वो मुजरिम हैं अदालत में उनकी ट्रायल कीजिए, मुजरिम सज़ा दे दें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुजरिम था, आपने सज़ा क्यों दी। मुजरिम सज़ा दे दीजिए, कम से कम माँ बाप को पता तो चल जाएगा कि मेरा बेटा जेल में किस वजह से है। अभी तक उन्हें मालूम नहीं है कि इन बच्चों को, नौजवानों को क्यों ले जाया गया। तो इस बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। अज़ान गिरामी, अज़ान गिरामी, मैं अपनी मजलिस को जारी रखना चाहता हूँ अपने मौजू से मुतालिक। मेरे बहुत से भाई बहुत दूर दूर से आए हैं जिन्होंने भी लिखा, तो मैं इंशाल्लाह सबके लिए दुआ को हूँ। परवरदिगार जनाब सीधा सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जवाब जो भी होंगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। अज़ान गिरामी, दीनो हिकमत अगर सबके जहनों में, मैंने कल मौजू को जारी रखा था, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि दीन में हिकमत की ज़रूरत है। दीन तंग नज़री को पसंद नहीं करता। हम साइंस के मुखालिफ नहीं हैं, हम इल्म के मुखालिफ नहीं हैं। जहाँ पे भी इल्म की, साइंस की मुखालिफत, दुश्मनी नज़र आए, समझ लें ये आदमी सही तरह से दीन पे अमल नहीं कर रहा। दीन कभी भी इल्मी तरक्की से नहीं रोकता। तवज्जो रहेगी मेरे साथ, दीन कभी इल्मी तरक्की से नहीं रोकता, साइंस की तरक्की से नहीं रोकता। साइंस आज बहुत तरक्की कर रही है, उसमें बहुत से लोग कह देते हैं कि आज इंसानियत बहुत तरक्की कर गई है। नहीं, साइंस ने तरक्की की है, इंसानों ने तरक्की नहीं की है। इंसानियत अभी तक इन्हितात का शिकार है। पहले तो बहुत आम था, आसान था भरोसा करना लोगों पे, अब भरोसा करना मुश्किल हो गया। इस वक्त सिर्फ बेदीनी का सैलाब नहीं आया हुआ, बल्कि सुनामी आई हुई। ऐसा है या नहीं? सुनामी आई हुई। हत्ता यहां तक जो अफराद दीनदार नहीं है वो तो दीनदार नहीं, जो दीनदार हैं वो दीन के नाम पे बहुत से अफराद धोखे दे रहे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो हैं जो दीन के नाम पे लोगों को धोखा दें। जो मैंने आपके सामने पेश किया था, करप्ट मुल्ला, ये सिर्फ मौलवियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तमाम अफराद जो दीन के नाम पे लोगों को धोखा दें। सख्त बातें कहूंगा बहुत माजरत के साथ, वो तमाम अफराद जो दीन के नाम पे सियासत खेलें और लोगों को धोखा दें, वो तमाम अफराद मुजरिम हैं, अल्लाह के भी, रसूल खुदा के भी और अहले बैत के भी। कभी भी लोगों के एहसासात और जज्बात से मत खेलिए। आज मुझे जिस बात को पेश करना है, सारे मजमे की तवज्जो हो बहुत माजरत के साथ। एक मैंने इल्मी मौजू लिया हुआ, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन सुन लीजिएगा। साइंस ने 6 बहुत बड़े डॉक्टर बताए, 6 ही बताए हैं। एक अल्लाह है और पंजतन पाक हैं। तो 6 बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आए जरा दीन और हिकमत जहन में रखिएगा। 6 सबसे बड़े डॉक्टर, सारा मजमा मेरे साथ। सबसे बड़ा डॉक्टर जो साइंस कहती है वो है सूरज की रोशनी। ये साइंस कहती है। आए जरा कुरान करीम को देखिए, अल्लाह कहता है वश्शम्से वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आता है। अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह सूरज का जिक्र किया है, और सूरज रोशनी बख्श है। सिराजम वहाजा कहा है, एक जलता हुआ चराग है। साइंस भी यही कहती है ये जल रहा है, इसकी नूर, इसकी रोशनी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये जल रहा। लेकिन जहां पे भी सूरज का तस्करा आएगा तो आइम्मा अहले सलाम की अहादीस को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आइम्मा फरमाते हैं वश्शम्से वदुहाहा, जब भी कहा जाए सूरज तो इस्लाम के सूरज का नाम है मोहम्मद, और इस्लाम के चांद का नाम है अली जो सूरज के साथ साथ रहता है। करबला के सूरज का नाम है हुसैन,
चांद का नाम है अब्बास। अज़ान गिरामी, मैं साइंस से सारी की सारी चीज़ों को साबित करना चाह रहा हूँ आज। जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। तो 6 डॉक्टर बता रहा हूँ। पहला, सूरज की रोशनी, सूरज है। आज शायद कराची के अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टरों ने बताते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। ऐसा ही है? क्यों? लोगों ने दिन रात बदल दिए हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने रात को भेजा है सुकून के लिए, दिन को भेजा है काम के लिए। अल्लाह ने भी सारे चिराग बुझा दिए। आप घरों में बल्ब जलाते हैं, उसने कुमकुमे लगा दिए, इतने सितारे चमकाए, कहा रात में आराम करना। तो पहला सूरज है, दूसरा है आराम। दूसरे डॉक्टर का नाम है आराम। हमारी 1/4 जिंदगी, 1/3 जिंदगी आराम में गुजर जाती है, सोने में गुजर जाती है। और ये आराम इंतहाई जरूरी है। इंसान के जिंदगी के अंदर आराम का बहुत बड़ा दखल है। चौथे इमाम की हदीस है, अपने दिन को 4, छठे इमाम, 7वें इमाम की हदीस है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजमा मेरे साथ कनेक्टेड रहे। जो साइंस पेश कर रहा हूं इसको भी उसी मोहब्बत से सुनिएगा। एक बार या रसूल अल्लाह, या अली। अज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं कि अपने दिन को 4 हिस्सों में तकसीम कर लो। एक हिस्सा आराम का, एक हिस्सा काम का, एक हिस्सा इबादत का, और एक हिस्सा जैसे चाहो इन चीज़ों में इजाफा कर सकते हो या अपनी इस्तिराहत में गुजारो। काम चाहो तो काम बढ़ा दो, आराम चाहो तो आराम बढ़ा दो, इबादत चाहो तो इबादत बढ़ा दो। इमाम ने जब कहा ना एक हिस्सा इबादत का, तो फिर इमाम ने साथ ही कह दिया कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला भी इबादत गुजार है। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो इबादत कर रहे होते हैं। अज़ान गिरामी, आराम बहुत ज़रूरी। वजअलना नौमकुम सुबाता, सूरह नबा को उठा के देखें। हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम बनाया। नींद को आराम, सुबात आराम को कहा जाता है। वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को एक ऐसा लिबास पहना दिया ताकि तुम आराम कर सको। ये कुरान करीम है। अज़ान गिरामी, दूसरा डॉक्टर कहा गया है आराम, तीसरा डॉक्टर पानी। आप खाना खाएं ना खाएं, पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और वो भी साफ पानी का। भाई मेरा कोई इंतजामिया से, हुकूमतों से गिला नहीं है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वो अल्लाह के यहां जाके जवाब देंगे। अल्लाह कहता है मैंने जितने इंसान भेजे हैं ना उससे ज्यादा पानी भेजा है। जमीन 3 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की, ताकि मजमे की तवज्जो मेरे साथ मबजूल रहे। जिस तवज्जो से सुन रहे हैं, एक जुमला छठे इमाम का कह के मैं दोबारा अपने मौजू को जारी रखूंगा, सारा मजमा मेरे साथ रखेगा। अज़ान गिरामी, छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने 2 हिस्से पानी रखे, 1 हिस्सा खुश्की, जमीन 1 हिस्सा जमीन है, 2 हिस्से पानी है। कहा जब जनाबे सैयदा की शादी हुई जनाबे अमीर से, कहा मेरी दादी की जब मेरे दादा अली से शादी हुई तो सारी की सारी जमीन सैयदा के महर में चली गई। कि अब अगर कोई रूए जमीन पे चले और मेरे दादा अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। गस्बी जगह पे इबादत कबूल नहीं होती। नारे हैदरी, 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 बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अज़ान गिरामी, ये सारी दुनिया सुन रही है, इसलिए मैं कुरान से अहले बैत की अहादीस की रोशनी में तफसीर पेश कर रहा हूँ। तो तीसरा जो डॉक्टर है वो है पानी। पानी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। यहां तक सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लीजिए। बताया गया दिन में कितनी मरतबा पानी पियो। जब भी पानी पियो हुसैन की प्यास को याद करो और पानी पीते रहो। इस पानी का असर होता है।
जापान के एक बहुत बड़े साइंसदान ने तजर्बा किया। वो कहता है जैसे नाम लिखो पानी में वैसे ही मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तवज्जो। तो उसको कुछ मुसलमानों ने नाम लिख के दिए, जरा पानी में ये नाम डाल दे फिर बता असर कैसा होता। तो एक आदमी ने शैतान का नाम डाला। कहलवाइएगा मत, पहुंच रहे हैं हजरात। का ये शैतान का नाम डाल दे। कुछ नाम अस्माए मलऊना हैं, बुरे नाम है, जैसे फिरौन का, हामान का, शद्दाद का, मुख्तलिफ नाम हैं। जरा पानी में डाल बता असर कैसा होता। उसने कहा ये इंतहाई मुज़िर पानी है। उसने कहा अब हम नाम देते हैं, जरा अल्लाह का नाम पानी में डाल। कहा ये पानी शिफा है। कहा रसूल खुदा का नाम पानी में डाल कोई पिए, का शिफा है। फिर कहा अली का नाम, सैयदा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम, 14 के नाम डाले उसने। साइंसदान मुसलमान नहीं था। कोई बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाके रिसर्च कर लीजिएगा, खुद जाके तहकीक कीजिएगा। जापान का डॉक्टर है, कहता मैंने इन सब के नामों को पानी में रख के देखा, पानी की कैफियत ही बदल जाती है। जब तक ये नाम पानी में रहते हैं, पानी पानी नहीं रहता, दवा बन जाता। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम। जो तीसरा बड़ा डॉक्टर है उसका नाम है पानी। 3 डॉक्टर और पेश करने हैं, वक्त भी गुजर रहा है। मुझे ये बताया गया कल से पूरा पाकिस्तान जो है वो 3 दिन के लिए तातील कर दिया गया। तो वक्त तो है। पानी की बहुत सी खुसूसियात हैं और उलमा ने, फुकहा ने पानी की 5 अक़साम लिखी हैं। मैं फ़िक़्ह का दर्स शुरू नहीं कर रहा हूं, सारे गिनते चले जाएंगे। पानी की 5 अक़साम। आबे कलील, कम पानी। आबे कुर, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई 3.5 बालिश्त हो। तीसरा पानी जारी पानी, दरियाओं का, समंदर का जारी पानी। चौथा कुएं का पानी। 5वां बारिश का पानी। पानी अपनी माहियत में पूरी तरह से पंजतनी है। नहीं है मजमा, सारा मजमा साथ चले। पानी पंजतनी है, पानी पंजतनी है, पानी पंजतनी है। पंजतन को कहा जाता है पाक। पानी खुद भी पाक है, दूसरों को भी पाक करता है। क्या कहने, क्या कहने। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर। हैदरी। बस भाई मजमे की तवज्जो रहे, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। पानी की 5 अक़साम। पानी दूसरे लिक्विड की तरह, दूसरे माया की तरह से नहीं होता। ऑरेंज जूस रखा हो, किसी भी फल का रस हो आपके सामने, पाक है, ताहिर है, मुताहिर नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए। खुद पाक है, दूसरों को पाक नहीं करता। अगर पाक हो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं वुजू कर लूं, या मेरा हाथ कट गया, खून लगा, मुझे पाक करना, मैं दूध डाल दूं, ऑरेंज जूस डाल दूं, कभी हाथ पाक नहीं होगा। पाक होगा तो पानी से। तवज्जो। अब मासूम की हदीस सुनिए। मासूम फरमाते हैं अल मोमिनुल खालिस कल मा, मोमिन भी पानी की तरह है, खुद भी पाक है, जहां जहां जाता है सबको पाक करता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मिल करके हैदरी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे शार का जवाब दीजिएगा। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। मोमिन पानी के मानंद है, जहां जाता है खुद सिर्फ पाक नहीं रहता, दूसरों को भी पाक करता। जानते हैं ना हजरत अबू जर की सिफत, जहां थोड़ा सा भी मजमा देखते फौरन खड़े हो जाते, अय्युहन्नास, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, पैगंबर ने गदीर में फरमाया, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। पैगंबर ने अली की तरफ इशारा करके कहा था, जनाब अबू ज़र जहां जाते जनाब अमीर का प्रचार करते, उनकी विलायत बताते। अज़ीज़ान गिरामी, मोमिन पानी के मानंद होता है, सिर्फ खुद पाक नहीं होता, मुआशरे को भी पाक करता। मैं मोहब्बत का आपकी ममनून हूं कि जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लीजिएगा। जनाब सैयद आप सबसे राजी हों। अज़ीज़ान गिरामी, ये पानी, तीसरा बड़ा डॉक्टर पानी, चौथे डॉक्टर का नाम हवा। वसख्खरना रियाह, हमने इन हवाओं को चलाया है और इनमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, आयातुल लिल मुक़िनीन, जो अक्ल वाले हैं, यकीन वाले हैं, उनके लिए निशानियां हैं ये हवा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर एक लहजे के लिए हवा रुक जाए, दम घुट जाए, कभी आपने गौर किया फबे अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये हवा, चलती हुई हवाएं, और हमने सुलेमान के लिए हवाओं को चलाया। मैं जब नतीजा दूंगा, ये तमाम साइंस की चीजों के अंदर दीन हिकमत के साथ है, हम साइंस के मुनकर नहीं है। मैं जो नतीजा देना चाह रहा हूं मैं जल्दी जल्दी पेश कर देता हूं। तो चौथा डॉक्टर है हवा, पांचवें डॉक्टर का नाम है खुराक, गजा। अल्लाह ने हलाल गजा भी पैदा की है और ये हराम जानवर भी हैं। अब इंसान को इख्तियार दिया, हलाल खाओ या हराम। मुर्दार हराम है, जिंदा जानवर को ज़िबा करो तो हलाल है। मछली पानी के अंदर मरे तो हराम है, निकाल के बाहर तड़पने दो तो हलाल हो जाती है। हर जानवर के हलाल और हराम होने का बताया, दीन में हिकमत है। मैंने पहले भी एक मर्तबा पेश किया था किसी मकाम पे, आज बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। 1988 में 1988 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने, मैं उस वक्त बरतानिया में बर्मिंघम में स्कूल में पढ़ता था 1989 में, तो हमारे हेडमास्टर ने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस हुई तमाम साइंसदानों की, जहां सब जमा हुए। एक साइंसदान ने सारे साइंसदानों से सवाल किया कि भाई हमें मछली मुर्दा मिली है, ये कैसे पता चले पानी के अंदर मरी है या पानी के बाहर? उनके लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए है, क्योंकि शिया अकीदा यह है, फिक़े जाफरी में मछली पानी के अंदर मरे तो हराम है, बाहर मरे तो हलाल। उस साइंसदान ने सबसे सवाल किया, यूरोप में कोई जवाब नहीं दे सका। उसने फिर जवाब दिया, सबने कहा इसे अवार्ड दो, ये सबसे काबिल साइंसदान है। लेकिन उसने ये नहीं बताया ये मसला मैंने अली से चुराया। तवज्जो है। मैं मेरे मुकम्मल करने से पहले आप हजरात जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं खुदा की कसम ममनून हूं, हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा रहे हैं। उसने नहीं बताया था, ये मौला अली ने मसला हल किया 1400 साल पहले। किसी ने कहा या अली आप बार बार कहते हैं मछली पानी के अंदर मरे हराम, बाहर मरे हलाल, हमें तो मछली मिली है, हमें क्या पता अंदर पानी के मरी है या बाहर। मौला ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा पानी लो, मछली को पानी में डालो और देखो कैसे तैर रही है। कहा या अली कैसे? कहा देखो अगर मछली सीधी तैरे तो पानी के बाहर मरी है, और अगर पेट पे तैरे तो पानी के अंदर। कहा या अली ये आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया कि जब पानी के अंदर मरती है तो पानी पी के मरती है, बाहर मरती है तो हवा खा के मरती है।
वक्त तमाम हो गया ज़िदान गिरामी, मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ आज मौजू को। मैंने 5 डॉक्टर पेश किए हैं, 6ठा डॉक्टर है वर्जिश। और शिया हो वर्जिश ना करे, यहां तो कोई अब दाद दे नहीं रहा, इसका मतलब है कोई वर्जिश नहीं करता। वर्जिश बहुत जरूरी, चहलकदमी करें, चाहे बेशक दौड़ना भागना ना करें, हम भागने वाले तो, लेकिन चहलकदमी बहुत जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है। 3 वर्जिशें आइम्मा ने ताकीद की है। एक है तैराकी, स्विमिंग, दूसरे तीरंदाजी। आज बंदूकें आ गई, पिस्तौलें आ गई, फिर भी यूरोप के अंदर तीरंदाजी करते हैं। क्यों? इससे कंसंट्रेशन डेवलप होती है, जितना फोकस करते हैं। तीरंदाजी की बहुत ताकीद है। सरवर कायनात ने कहा तीरंदाजी या खुद ये तलवार शमशीरदानी। और तीसरे घुड़सवारी। कार में, मोटरसाइकिल में, घोड़े में फर्क है। बहुत से कहते हैं नहीं, आज अब गाड़ी चलाना सीखना मुस्तहब है। हाँ जरूरी है, लेकिन घुड़सवारी जानवर को काबू करना सिखाती है। अलैहिस्सलाम ने ताकीद की घुड़सवारी सीखो। आए जरा, बस मैंने मौजू को तकमील कर दिया, अब जरा मौजू से अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत को साबित करूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब आपके जहनों में वाक़या होगा, मेरे बरखुरदार ने भी सवाल किया था, मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है, मुझे पेश करना भी था। इत्तफ़ाक़न उन्होंने सवाल भी भेज दिया कि ताबूत सकीना का बता दीजिएगा। हज़रत मूसा जिस ताबूत में रख के उनकी वालदा ने बहाया था ना, उसे कहा जाता है ताबूत सकीना। ये पता था? जनाब मूसा की वालदा ने जिस ताबूत में आपको बहाया था, वो ताबूत बनी इसराइल के लिए बड़ा मुक़द्दस था। जनाब मूसा ने क्या किया कि अब वो कहते थे भाई इनकी वालदा ने इनको रखा था, हमारे लिए मुक़द्दस, मोहतरम, तवज्जो हो। जनाब मूसा जब जाने लगे दुनिया से, तो अपना असा जो अजदा में बदल जाता था उसमें रखा, अपना अमामा उसमें रख दिया, अपनी तलवार उसमें रख दी और कहा ये ताबूत संभाल के रखना। अब वो और ज्यादा मोहतरम हो गया। अब पता चला ये जो जरी है, ताबूत है, ये बनाना बिदअत नहीं है। अगर बिदअत होते तो अल्लाह फौरन कुरान में टोकता, हो मूसा की माँ ये नई बिदअतें क्यों शुरू कर रही हो? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। और जनाब मूसा की माँ ने शुरू किया। जनाब मूसा ने असा रख के बता दिया, माँ ने बनाया था, मैं भी मानता हूं। बात पहुंच रही? तो वो ताबूत सकीना, बनी इसराइल से वो ताबूत खो गया, उनके हौसले पस्त हो गए। उन्होंने अपने नबी से कहा हमें जिहाद का अल्लाह से इज़्न लेके दो, हम बनी इसराइल दोबारा अपनी इज्जत बहाल कराना चाहते हैं। क्या तुम्हारे हौसले पस्त हैं। जिहाद वो करता है जिनके हौसले बुलंद हो। जब लोग तैयार हो जाए ना, तो फिर अल्लाह भेजता है जो जिहाद के लिए आता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। शिया नजरिया ये है कि मासूम जिहाद को लीड कर सकता है, गैर मासूम नहीं। गैर मासूम दिफा तो कर सकता, तवज्जो, गैर मासूम दिफा कर सकता है। दिफा भी मुकद्दस है। अगर कोई हमला करे तो दिफा करना वाजिब, यानी दुश्मन का मुकाबला करना वाजिब। लेकिन दुश्मनों पे हमला करने के लिए मासूम के इज़्न की जरूरत है, या रसूल कहें या इमाम कहें, इमाम के इज़्न के बगैर। क्यों? क्योंकि कभी गैर मासूम की अपनी नीयत भी हो सकती है, मुझे मनसब मिलेगा, पैसा मिलेगा। बहुत से गैर मासूमों ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, बहुत कुछ लूटा, ओहदे लिए। इमाम अलैहिस्सलाम का कभी नफ्स शामिल नहीं होता। वो कभी जिहाद करें तो अपनी खातिर नहीं लड़ते, दुश्मन के सीने पे भी सवार हो तो उतर जाते हैं। अगर हैदर, बस भाई मुझे जिस बात को पेश करना, मैं अभी तक वहां नहीं आया, मुकम्मल करना चाहता हूं। वर्जिश बहुत जरूरी। पूरा वाक़या नहीं पढ़ता, सूरह बकरा में मौजूद है। अब वक्त नहीं है, ताखिर बहुत हो चुकी, नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे लिए, हमारे नफ्स तैयार हैं, आप जिहाद के लिए तैयारी करें। कहा ठीक है, अल्लाह कोई निशानी भेजेगा, वो भेजेगा जो तुम्हें जिहाद में ले जाएगा। अल्लाह भेजेगा किसी को,
जो जालूत बादशाह को कत्ल करे उसके मुकाबले में जाए, अल्लाह भेजेगा, अल्लाह भेजता है, अल्लाह भेजता है। पता कैसे चले किसे अल्लाह ने भेजा है, किसे बंदों ने चुना है? तो देख लो ना आया कैसे है। जो काबे में आया उसे अल्लाह ने भेजा। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाला। कुछ देर चलूं तो चलेंगे मेरे साथ? अब उनके नबी ने कह दिया कि अल्लाह तुम्हारे लिए भेजेगा। अब वो सब इंतजार में थे। वहां अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। जालूत को मारने के लिए कहा कि भाई लश्कर का सिपह सालार ये लड़का होगा, एक जवान था। कि भाई बाप ने कहा कि मेरे मवेशी गुम हो गए, कि मैं तलाश करके लाता हूं। नाम था तालूत, बहुत जवान थे। कुरान पढ़ लीजिएगा। चले चलते चलते फिलिस्तीन पहुंच गए। कहा यहां क्या मामला? कहा अल्लाह ने इसी को भेजा। सारे बनी इसराइल ने पूछा किस नस्ल से हो? कहा बिन्यामीन की। कहा हमेशा हमारे यहां सरदार बनता रहा। तो जनाबे मूसा के जो अजदाद थे उनकी नस्ल से। ये कैसे बिन्यामीन की नस्ल से हम सरदार मान ले? कहा अल्लाह ने इसको चुन लिया। कहा अन्ना लग इसके लिए कैसे मुल्क हो सकता, हुकूमत हो सकती है? क्योंकि इसके पास दौलत नहीं है। तो जनाब अल्लाह के नबी ने फौरन जवाब दिया इन्नल्लाह सफ़ाह अलैकुम। अल्लाह ने इसको चुन लिया, अल्लाह ने इसे तुम पे चुना। इन्नल्लाह सफ़ाह अलैकुम। और क्या किया है? बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। दो निशानियां इसके पास हैं जो तुम्हारे पास नहीं। एक इसका इल्म तुमसे ज्यादा, दूसरे इसकी ताकत तुमसे ज्यादा। ये अल्लाह कहानियां नहीं सुना रहा। कुरान तारीख की किताब नहीं है, अंबिया के किस्सों की किताब नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। सारा पाकिस्तान सुन रहा, पूरी दुनिया सुन रही है। कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है। कुरान है हिदायत की किताब, हुदल लिल मुत्तकीन। बहुत से लोग कहते हैं तुम अंबिया के वाक़े सुनाते हो और कहते हो मिस्दाक अली। मूसा का वाक़या अली, दाऊद का वाक़या अली, तालूत का वाक़या अली, आदम का वाक़या अली, नूह का वाक़या अली, इब्राहिम का वाक़या अली। ये हर जगह अली। अल्लाह कहानियां नहीं सुना रहा, अल्लाह निशानियां बता रहा है। सारे अंबिया की निशानियां। अगर एक जगह देखनी हो तो किसी को ना देखो, अली को देख लो। हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन माने मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं रही है। माशाअल्लाह। यहां पे अल्लाह बता रहा जो इल्म में बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जो इल्म में और शुजाअत दोनों में ज्यादा हो, अल्लाह उसे चुनता है। और अगर आपने जानना है कि इल्म में ज्यादा कौन है तो हबीब खुदा से पूछ लीजिए, और ताकत में ज्यादा कौन है तो सहाबा से पूछ लीजिए। जनाबे अज़ान गिरामी, जनाबे मौलाए कायनात का दूसरा नहीं मिलेगा, कोई बदल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कोई उन्हीं जैसा मासूम इमाम मिलेगा। अज़ान गिरामी, मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। आज यकीन मानिए ये तीसरी मजलिस है, मैं इतना बेहाल हूँ, बैठा तक नहीं जा रहा है। लेकिन क्या करूँ, 7 मुहर्रम गुजर गई है। जब मैं सोचता हूँ कि मैं फिर भी पानी पी रहा हूँ, मैं फिर भी आराम कर रहा हूँ,
जब घर जाऊंगा तो मुझे बिस्तर मिल जाएगा। और ये 7 मुहर्रम गुजर गई। बस जनाबे ज़ैनब कुबरा हर रोज सवाल कर रही हैं, ए मेरे भाई, किसी लश्कर के आने की आवाज आई है, ये किस लिए आए हैं? तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन ये आपके भाई को कत्ल करने आए हैं। ये आपके भाई के कत्ल के लिए आए। एक एक दिन में कई कई लश्कर आते और कम अज कम जो लश्कर होता था वो 1000 का लश्कर होता था। बाद औक़ात 2000 का लश्कर, 3000 का लश्कर, 4000 का। इतने लश्कर। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, भैया कूफे में आपका कोई अपना नहीं? मौला ने फरमाया, हाँ एक मेरा भी चाहने वाला है। मौला आप खत लिख के बुला लीजिए। मेरे भैया आप खत लिख के बुला लीजिए। मौला ने खत लिखा, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर। मुझे आज जनाब कासिम के मसाइब को पढ़ना है, लेकिन आज रात की तारीख बयान करना चाहता हूँ। 8वीं मुहर्रम की शब है। मौला ने ख़त लिखा, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर। कासिद से कहा, कूफे जाके हबीब के घर में ख़त दे दो। कूफे में बहुत सुकून था। जनाब हबीब दस्तरखान पे बैठे हुए थे, पहला लुक़मा उठाया था, अभी दहन में नहीं रखा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। जनाब हबीब ने फौरन सवाल किया, मन बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? आने वाले ने कहा, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाया हूं। जनाब हबीब ने फौरन लुक़मा चूमा, दस्तरखान पे वापस रखा। परवरदिगारा ये तेरा रिज़्क है और वो तेरे हुज्जत का पैगाम लाया। नंगे पांव नंगे सर दौड़ते हुए दरवाजे पे आए। फौरन पूछा, क्या फरमाया मेरे मौला ने? कासिद ने कहा, मुझे खत दिया कि आपको दे दूं। जनाब हबीब ने खत नहीं खोला, खत को चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और फिर एक जुमला कहा, ज़हरा के लाल ने मुझे खत लिखा। अब खत खोला तो उसमें लिखा था, हबीब हम करबला में दुश्मनों के नरगे में घिर गए, अगर आप नुसरत करना चाहते हैं तो करबला चले आइए। और आखिर में एक लफ्ज़ लिखा था, आजलन, हबीब आने में देर ना कीजिएगा। जनाब हबीब फौरन तैयार हुए, गुलाम से कहा, मेरा घोड़ा मेरी तलवार लेके कूफे के बाहर मेरा इंतज़ार करो। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। जब जनाब हबीब की ज़ौजा ने पूछा ना, हबीब किसका ख़त आया? कहा मौला हुसैन का। कहा क्या फरमाया ज़हरा के लाल ने? कहा मौला ने मुझे करबला बुलाया है। कहा क्या सोच रहे हैं फिर आप? कहा सोच रहा हूँ करबला जाऊं या ना जाऊं। आपकी ज़ौजा ने कहा, हबीब फातिमा के लाल ने आपको बुलाया और आप सोच रहे हैं मैं जाऊं या ना जाऊं? हबीब अगर आपने नहीं जाना तो अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं जाके हुसैन का दिफा करूंगी। जनाब हबीब ने फरमाया, ए कनीज़े खुदा, आया मुमकिन है मुझे हुसैन बुलाए और मैं ना जाऊं? जनाब हबीब जैसे ही घर से निकले, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा सामने थे। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ने सवाल किया, हबीब कहाँ जा रहे हैं? कहा मुझे हुसैन ने करबला बुलाया है। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा 90 बरस के करीब थे, तो फौरन कहने लगे, हबीब फिर तन्हा ना जाइएगा, मुझे भी ले जाइए, मैं ज़हरा के लाल पे कुर्बान हो जाऊं। जब जनाब हबीब पहुंचे ना कूफे के बाहर जहां पे आपका गुलाम खड़ा था, तो जनाब हबीब को पहुंचने में देर हो गई थी। तो जानते हैं गुलाम क्या कह रहा था? घोड़े से कह रहा था, अगर मेरा मौला ना आया मैं खुद तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊंगा।
जनाब हबीब ने फौरन करबला का रुख किया और बुलंद आवाज से कहा, मौला आप इतने गरीब हो गए, अब गुलाम भी आप पे गैरत खा रहे हैं। यही शब थी 8 मुहर्रम। 8 मुहर्रम की शब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए। फौरन जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, फिजा मेरा भाई किसी के इस्तकबाल में खड़ा हुआ, जरा सवाल तो करो कौन आया। जनाब फिजा ने कहा, बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, फिजा जाओ जाके हबीब को मेरा सलाम कह दो। मीर अनीस कहते हैं कि जैसे ही मौला हुसैन ने देखा ना हजरत हबीब को, तो खुद ही आगे बढ़े, जनाब हबीब को गले लगाया और फरमाने लगे, गले मिल मिल के हुसैन इब्ने मुजाहिर से ये बोले, तुम तो गुर्बत में मेरे दोस्त बहुत याद आए। एक मर्तबा जनाब हबीब ने फरमाया, मौला करबला में डेरे डाल लिए, ए हुसैन ये क्या आलम बना रखा है, ये आपके खैमे इतने दुश्मनों के दरमियान में। अभी जनाब हबीब मौला हुसैन से बात कर ही रहे थे कि एक मर्तबा जनाब फिजा ने कहा, हबीब अली की बेटी ज़ैनब कुबरा ने आपको सलाम कहा। अब मेरी तरफ देखिएगा, जनाब हबीब ने अपना अमा उतारा, घुटने पे मारा, अमामा तोड़ दिया और एक मर्तबा फरमाने लगे, मौला इतने गरीब हो गए, आप बहनों को साथ ले आए। जनाब हबीब ने बर्दाश्त नहीं की, अली की बेटियां दुश्मनों के नरगे में। बस भाई आज रात थी जब मौला हुसैन ने कल रात अलम बाटे तकसीम किए। मौला अब्बास सिपह सालार हैं, हज़रत ज़ुहैर क़ैन को एक अलम दिया, एक अलम को रोक लिया, कहा ये मैं एक मेहमान आने वाला है उसके लिए, मौला हमें दे दीजिएगा। नहीं, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा बहुत चाहने वाला है। जब जनाब हबीब आए, कहा हबीब ये अलम आपके लिए है। बस भाई 8 मुहर्रम गुजर गई, बहुत वक्त हो गया, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप लोग थक गए होंगे। मैंने 6 दिन या आज 7वीं मजलिस है, मसाइब बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। आप जब ज़्यादा रोते हैं ना तो आपके आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मैंने तो बस अभी चंद जुमले मसाइब के पढ़े हैं, मैं तो आज पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा हूँ और तब तक ज़ियारत बरामद नहीं होगी आज जब तक मैं शहादत नहीं पढ़ लूँगा। बस भाई 9 मुहर्रम की शब आ गई, मौला हुसैन ने एक एक शहीद को नाम बताना शुरू किया। आपका नाम शहदा की फहरिस्त में है, आपका नाम भी शोहरा की फहरिस्त में है। एक मर्तबा जब नाम सुन रहे थे ना तो एक बच्चे ने खड़े होकर सवाल किया, चचा जान, अम्मू जान, क्या मेरा नाम शहदा की फहरिस्त में नहीं है? आप जानते हैं ना, अगर यतीम बच्चा हो उसे खानदान के हर बड़े से अपने बाप की झलक महसूस होती है, और अगर चचा हुसैन हो, भतीजा कासिम हो। जनाब कासिम ने एक मर्तबा का, चचा जान क्या मेरा नाम शहदा की फहरिस्त में नहीं है? तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, कैफल मौत इंदक, ऐ मेरे लख्ते जिगर कासिम, आपके नज़दीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम ने आंसुओं से भरी आंखों से मौला हुसैन को देखा और फरमाया, चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से भी ज़्यादा मीठी है। मुझे मौत बुरी नहीं लगती चचा जान, मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अब मौला हुसैन ने फरमाया, कासिम आप ही का नहीं, शिशमाह अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त।
मौला हसन का खून थे जनाब कासिम, बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मौला ने फरमाया नहीं कासिम, मैं अली असगर को हाथों पे लेके मक्तल में जाऊंगा। मैं कहूंगा मौला जनाब कासिम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब शिमर ने खैमों को आग लगाई होगी, बीबियों की चादरें नेजों से उतारी होंगी। अजरकुम अल्लाह, यही हक है, ऐसे ही रोइएगा। आज रोने में कोई बुखल ना करे। आज एक मजलूम बाप के मजलूम बेटे का पुरसा है, बाप के लाशे पे तीर बरसाए गए, बेटे का लाशा। सुनेंगे 10 मुहर्रम का दिन निकला, जनाब कासिम आए जनाब सैयद शहदा की बारगाह में। चचा जान इजाजत है, मैं मक्तल में जाना चाहता हूं। नहीं बेटा, जब मैं अपने भाई हसन की जियारत करना चाहता हूं ना बेटा, मैं आपको देख लेता हूं। जनाब कासिम बहुत खूबसूरत थे, मौला हसन की शबीह थे। कासिम मैं अपने मरहूम भाई की जियारत आपसे करता हूं। फिर जनाब कासिम आया, चचा जान इजाजत है? नहीं बेटा, अभी आप नहीं जा सकते। जब जोहर का वक्त आ गया ना जनाब कासिम, मेरी तरफ देखिएगा, खैमों के बाहर अपना सर घुटनों पे रख के बैठ गए और बुलंद आवाज से रोने लगे। जब रो रहे थे ना, किसी मां के कानों में आवाज आई। उन्होंने सुनते ही कहा अगर मां बेवा हो ना तो यतीम बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं करती। जनाब उम्मे फरवा ने कहा जनाब जैनब से, बीबी लगता है ये मेरे लाल की आवाज है, मेरा कासिम रो रहा। जनाबे उम्मे फरवा खैमे से बाहर आई, देखा एक बच्चा रो रहा। कहा कासिम क्या बात है? मेरे लाल, मेरे बेटे, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कहा अम्मा चचा मुझे इजाजत नहीं देते। अब जनाबे उम्मे फरवा ने एक मर्तबा बयान किया। कहा कासिम, जब आपके बाबा को जहर दे दिया गया था ना, आप 1.5 बरस के थे। आप अपने बाबा के जब सीने पे सवार हुए ना, आपके बाबा ने आपको पकड़ा हुआ था। जब मैंने उतारना चाहा ना तो आपके बाबा ने कहा मत उतारो कासिम को मेरे सीने से। और फिर एक मर्तबा कहा था जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो मेरे कासिम को साथ भेजना। और कासिम से कहना जब मसाइब बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना और कोई हल नजर ना आए तो अपने बाजू से तावीज उतार लें, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, एक मर्तबा तावीज उतारा, तावीज खोला। सब मेरी तरफ देखिएगा। जब जनाब कासिम ने तावीज पढ़ा ना, उसमें लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इदा वजदता अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन अतशाना। ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को तने तन्हा पाएं, गुर्बत के आलम में देखें, मजलूमियत की हालत में देखें, प्यासा देखें, तो कासिम अपनी जान कुर्बान करने में दरेग ना कीजिएगा। सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, फौरन मौला हुसैन के पास आए। कहा चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। चचा जान देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा। मौला हुसैन ने भाई का खत पढ़ा, मदीने का रुख किया। कहा हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा जब मैं अकेला रह गया। मेरे भाई हसन ने अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था। मैं जहां पे आप कहेंगे रोक दूंगा। अब सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने खत पढ़ा, जनाब कासिम के गले में बाहें डालें। जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में डाला। दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे। जब दोनों रोने लगे ना, मौला ने जनाब कासिम को प्यार किया, बहुत प्यार किया। फिर एक मर्तबा का अब्बास जरा जिरा ला दीजिए। आप जानते हैं जिरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर तीर लगे तो जिरा लोहे की होती है,
तीर को रोक दे, कोई तलवार का वार करे तो रुक जा। तवज्जो है मेरे साथ। और अगर कभी ज़िरा पहना हुआ घोड़े से गिरे तो पांव में ना आ जाए, ज़िरा लोहे की होती है। मौला अब्बास ने ज़िरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। जनाब कासिम 13.5 बरस के थे, बहुत पतले दुबले थे। जब दूसरी ज़िरा पहनाई, तीसरी, कोई ज़िरा पूरी नहीं आई। जनाब कासिम ने मौला हुसैन को देखा, कहा चचा जान मुझे बगैर ज़िरा के भेज दें, चचा जान मुझे ज़िरा नहीं चाहिए, मैं बगैर ज़िरा के लड़ लूँगा। मौला हुसैन ने दोनों हाथों से जनाब कासिम को उठाया, घोड़े पे सवार कराया। जनाब कासिम ने लगाम में हाथ डाला घोड़े के, घोड़े को एड़ लगाई। एक मर्तबा एक बहुत बड़ा पहलवान था, नाम था अजरक। वो 1000 का एक शुमार होता था। उसके 7 बेटे थे। उसने अपने बेटे से कहा जा इस बच्चे को मार के आ। जैसे ही उसने अपने हाथ में तलवार ली ना, जनाब कासिम ने एक मर्तबा तलवार खींची, कहा या अली, उसके बेटे को मार दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, करते करते उसने सारे बेटे भेजे। जब सारे बेटे मारे गए ना, उसने एक मर्तबा कहा ओ उमर साथ, इस बच्चे को मैं खुद मारूंगा। जैसे ही वो आया ना मुकाबले में, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा, वो 1000 का एक है, मेरा कासिम भूखा भी है, प्यासा भी है, एक यतीम बच्चा है, तू रहम फरमा। जनाब कासिम ने तलवार खींची, या अली कह के उस पहलवान को मार दिया। जब उसके 2 टुकड़े किए ना, उमर साद ने कहा सारी फौज को कहो हमला करे। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर में गुर्ज मारा, जनाब कासिम घोड़े से गिरे, आवाज दी चचा जान मैं घोड़े से गिर गया, मेरी मदद के लिए आइए। अभी 2 मिनट। रावी कहता है जैसे उकाब आता ना शिकार पे, मौला हुसैन इस रफ्तार से जुलझना के साथ आए, सारे लश्कर को मौला ने उठा के पीछे फेंका। मेरे तरफ देखिएगा, जब मौला ने सारे लश्कर को उठा के पीछे फेंक दिया ना, अब मौला ने जमीन पे लाशा देखा, बुलंद आवाज से रोके कहा ओ कासिम आपने बुलाया। कासिम मैं आ गया था, लेकिन कासिम रुक जाए, बैठ जाए अभी 2 मिनट, बैठ जाए। कासिम में आ गया था, बस भाई 2 मिनट के लिए जियारतें सारी बरामद होंगी, 2 मिनट की जहमत दूंगा। मौला हुसैन ने लाशा देखा, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने हर लाशा हाथों पे उठाया, लेकिन जब जनाब कासिम की बारी आई, मौला ने अबा बिछाई, लाशा जमा किया। हाय कासिम, हाय कासिम।